हैप्पी बर्थडे मानसी। हाय सुरेश। हेलो पल्लवी। हैप्पी बर्थडे मानसी। दोनों बहुत खुश हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। कांग्रेट्स ब्रदर। तुम दोनों का ब्रेकअप कॉल बहुतों के लिए वेकअप कॉल बन जाए ऐसा मैं सोचता हूँ। कांग्रेट्स। थैंक यू सो मच ब्रदर। तुम आए, पार्टी में 4 चांद लगे। अरे चांद नहीं, सूरज भी लग जाएंगे। ए अमन, हाँ। हे या कमिंग। कहा था ना ससुर जी सरप्राइज हो जाएगी, पहले बता देते तो ये एक्सप्रेशन नहीं देख सही पाते। कहा। पापा, जीजू, आप यहाँ अचानक? कुछ नहीं बेटा, तुमसे और दामाजी से मिलना था तो बस चले आए। और ये है रमेश, अपने जमाई बाबू के दोस्त हैं। नमस्ते। एयरपोर्ट पर हमें बिल्कुल टाइम पर पिकअप करने आ गए। अभी तक खड़े क्यों, निकलो यहाँ से। वैसे हमारे ब्रो कहाँ हैं? ब्रदर, ब्रदर। कॉफी। ए पेंट हाउस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेटी, ये यहाँ क्या कर रहा है? वो मैं पल्लवी। ये अमन ना मेरा क्लासमेट है पापा। हाँ। क्लासमेट? ये तुमसे किसने कहा? वाइजैक में ये मेरे साथ ही था, अब उसका नया नया जॉब लगा है। हाँ। तो ज्वाइन करने से पहले मैंने कहा कि 10 दिन मेरे साथ रह ले। पल्लवी ने बताया कि ये आपको भी जानता है। हाँ पापा, 2 दिन पहले ही आया है। हाँ सर, 2 दिन हुए हैं। मैं आ रहा हूँ। 2 दिन पहले आया हूँ। तो फिर कैलकुलेशन अच्छे से सेटल हो गए ना? कहाँ अपना वो पेंट हाउस और कहाँ ये अमेरिका, और अब ऐसे मिले हम लोग। वर्ल्ड इज सो स्मॉल ना सर। ज्यादा ही स्मॉल है। पिछले जन्म का कर्जा होगा हाँ, ससुर वही जी। होगा। पापा, आप सफर में थक गए होंगे, आइए ना फ्रेश हो जाइए। हाँ, कॉफी पिला दो। अरे कैलकुलेशन को बोल दो, उठा लेगा, अपना ही आदमी है। ब्रो, बहुत स्लिम हो गए हो। ऐसा कुछ नहीं। अमन, तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, पापा को शक हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चला जाऊंगा तो शक होगा। ब्रदर ऑलरेडी कमिट हो चुका है, 10 दिन रहूंगा ऐसे बोल के। इट्स ओके पल्लवी, वैसे भी सब इसके बारे में जानते ही है ना। लेट हिम स्टे। हाँ। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। सी यू। ओके। देखो अमन, तुम यहाँ क्यों आए हो ये बात पापा को कभी भी पता नहीं चलनी चाहिए। छे, मैं क्यों बताऊंगा? वादा? सीधा हाथ। वादा। सर आराम से पीजिए सर। किसी और की फैमिली अलग होने पर आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? उनको अपने परिवार के लिए ही बहुत टेंशन है। यानी आप और आंटी भी? नहीं, मैं और आंटी इस उम्र में क्या। देखो अमन, तुम अरुण के बेस्ट फ्रेंड हो और हमारे फैमिली फ्रेंड हो। उस रिलेशन से तुम्हें बता रहा हूँ। रुकिए ससुर जी, आप रुकिए। तुम किस भगवान को मानते हो? अब ये क्यों जानना है तुम्हें? कहा ना रुकिए। वेंकटेश स्वामी। अपने भगवान की कसम खा के प्रॉमिस करो कि यहाँ की बात बाहर नहीं बताओगे। मुझे तो लगता है ये फैमिली बीमार है। क्या कहा? प्रॉमिस, किसी को नहीं बताऊंगा। अब बताइए ससुर जी। हाँ, तुम हमारे वो दामोदर जी को जानते हो ना? हाँ, उस दिन झगड़ा हो रहा था ना, उसकी लड़की किसी लड़के से प्यार करती थी ना। हाँ, जानता हूँ। उसके बाद दामोदर जी ने एक अच्छे से स्टेटस वाले लड़के को ढूंढकर अपनी बेटी की शादी करवा दी। हाँ। पर शादी के बाद वो एडजस्ट नहीं कर पाई तो उसने पॉइजन खा लिया और सुसाइड करके ऊपर चल बसी। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि जिसे प्यार करती थी उससे शादी होती तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, उसके पास सब कुछ नहीं होता, पर कम से कम वो लड़की तो जिंदा रहती ना। जाने दीजिए सर, हम भी क्या कर सकते हैं। लड़की की बदनसीबी है। वो बात नहीं है, इन्हें अभी बेटी की टेंशन है। पल्लवी की टेंशन? हाँ, वो हमारी पल्लवी भी किसी से प्यार करती थी। आप जानते हो क्या? क्यों, तुम भी जानते हो क्या?
आपको कैसे पता, ये पूछना था। सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है। तेरे पापा बेटी तुम रेडी नहीं हुई अभी तक? रेडी है अंकल? चुप हो जा। तुम्हारी फ्रेंड खुश तो है ना? तुमसे ही पूछ रहा हूँ, कहीं ये किसी और से प्यार तो नहीं करती? बोलती क्यों नहीं? हाँ अंकल, प्यार करती है। कौन है वो? अगर बता दूंगी तो आप ये शादी रुकवा देंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर पूछ क्यों रहे हैं अंकल? मुंह बंद रखो और चुपचाप वहां जाकर देखो, जाओ। दूसरे पिताओं की तरह बेटी के प्यार के बारे में जानते हुए भी अनजान बनकर किसी और से उसकी शादी करवा दी मैंने। अब कहीं हमारी पल्लवी भी दामोदर की बेटी की तरह अपने प्यार को न भुलाकर कहीं घुट घुट कर अपना जीवन तो नहीं जी रही है, ये डाउट मेरे मन में पैदा हुआ है। और इसीलिए सडनली मुझे यहाँ आना पड़ा। और वहां मॉल में उन चंडालों को देखने के बाद मुझे और टेंशन हो रही है। अब तुम बताओ अमन, अरुण और पल्लवी सुखी जीवन तो जी रहे हैं ना? हैं? मेरा ये सवाल सुनकर तुम पानी क्यों पीने लगे? आपको कैसे बताऊं, समझ में नहीं आ रहा है सर। जैसे बताना हो बताओ, समझ जाएंगे। टेंशन सा आने जा रहा है, बताओ। मेरे बेस्ट फ्रेंड ने बुलाया इसलिए आ गया सर। घर में 4 बेडरूम है सर। हाँ, पर मेरे बेडरूम में आके सो जाता है। क्या कर रहा है पूछने पर बोलता है तेरे साथ सोना अच्छा लगता है। मतलब इसलिए वो पल्लवी के रूम में नहीं जाता। मतलब क्या है ये अब तक समझ में नहीं आया। तुम सच कह रहे हो ना? चेक कर लीजिए सर। हम सोने जा रहे हैं बेटी। ओके। तुम भी खत्म करके सो जाओ। ठीक है पापा। अरुण आया है क्या? मैं आ सकता हूँ? अमन, मैं सोने जा रहा हूँ, जल्दी से आ जाना। ओके अरुण। ससुर जी, उसने जो कहा वो सच है। हम दिल दे चुके सनम चल रही है। मतलब? उस मूवी में हीरोइन के दिल में हीरो रहता है और वो बेमन से सेकंड हीरो के साथ रहती है। हमारी पल्लवी के साथ भी यही हो रहा है। यहाँ सेकंड हीरो कौन है? अरुण। और फर्स्ट हीरो? उसी का तो पता लगाना। अरे बाप रे, पापा क्या हुआ? मेरे दाढ़ में बहुत दर्द हो रहा है बेटी। बाप रे। कविता का क्लिनिक यहीं पर है, चलिए ले चलती अरे हूँ। तू कहाँ जाएगी? हम चले जाएंगे कोई ना। बात नहीं हाँ। पापा, मैं आज काम घर से ही कर लूंगी। अरे कोई बात नहीं, तुम अपना काम पूरा कर लो ना, हम लोग चले जाएंगे। हाँ, वैसे भी वो पेंट हाउस फालतू बैठा होगा, वो ले जाएगा ना। हाँ। अरे कहाँ हो पेंट हाउस? ये दाढ़ का दर्द अचानक कैसे हो गया सर? दर्द वर्द कुछ नहीं था, ये सब इनका नाटक था। एक्टिंग? हाँ। तो अभी हम कविता से मिलने क्यों जा रहे हैं? पल्लवी जिससे प्यार करती है उसका पता लगाने। क्या करेंगे जानकर? हाँ, जान के क्या करेंगे? क्या करेंगे? पल्लवी की शादी उससे करवा देंगे हमारे ससुर जी। ओहो। जानबूझ के अपनी बेटी की जिंदगी थोड़ी बर्बाद कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। पर तुम्हें इससे क्या लेना? हाँ, मुझे क्या? तुम शांत रहो। शादी कैसे? वो लड़का कौन है, कहाँ है, क्या करता है और अभी भी अपनी पल्लवी से प्यार करता है या नहीं, ये भी तो जानना पड़ेगा ना। हाँ। ऐसे कैसे भूल जाएगा सर? ट्रू लवर होगा। आप सख्त होकर पूछिए कविता से। सख्त होकर। सख्त 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 सख्त। अरे बस करो। हाँ। ये मोटी भी मेरे काम आ सकती है, ये मैंने सोचा नहीं था। चलो अब सारा काम हो जाएगा। मैं तो नहीं बता सकता, तू बता दे।